दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस एआई रिबोट्स के बारे में क्या कहती है और इसके साथ ये भी देखेंगे कि एआई रिबोट्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। लेकिन इस सब को जानने से पहले हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। रोशन देखना मेरी कोई पेंडिंग मीटिंग तो नहीं पड़ी? नहीं, अब आप इस पूरा महीना फ्री हैं, आपकी कोई मीटिंग नहीं है। अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी ईमेल्स भी जरा चेक कर देना कि कोई इम्पोर्टेंट ईमेल तो नहीं आए। ओके। हाँ, ये भी देख के मुझे बताना कि इस महीने में किस किस का बर्थडे आ रहा है। इस महीने 16 को आना का बर्थडे है और 18 को हारून का और 25 को आपके भाई का भी बर्थडे है। ओ नो रोशन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद करवाया? आपने कोई रिमाइंडर ही नहीं लगाया था और वैसे भी कौन सा बर्थडे गुजर गया है जिस पे आप इतना परेशान हो रहे हैं? लास्ट टाइम भी पता है उसने मुझे पहले से कहा था और मैं भूल गया था। इस बार भी अभी तक तुमने मुझे याद नहीं करवाया। अब जो उसने मुझे बोला है खुद से वो मैं कैसे लेके आऊंगा? लेकिन जब आप उसे घर बैठे मंगवा सकते हैं तो क्या जरूरत है? ये करीबी मॉल पर भी है और उसके अलावा भी काफी आउटलेट्स पर मौजूद है। हाँ ये भी ठीक है। तो एक काम करो, मेरी चैट्स में से देख के तो फिर उसको स्मॉल में ऑर्डर कर दो। ओके। वेल मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि अगले वीक मैं वापस मुहिब की लैब में जा रही हूँ क्योंकि मेरी अपग्रेडेशन हो चुकी है। हाँ, इसके साथ साथ तुम्हारी आवाज भी अपग्रेड हो गई है। हा हा, वेरी फनी। लेकिन आवाज तो सिर्फ एक मीडियम है, असल चीज तो मेरी इंटेलिजेंस और मेरी प्रोसेसिंग स्पीड है। लेकिन एक बात है, तुम मुझे मुहिब का रिएक्शन जरूर रिकॉर्ड करके भेजना। मैं उसे अपने ज़हन में रखना चाहता हूँ। आपकी और मुहिब की दोस्ती तो मेरी समझ से बाहर है और उसको प्रोसेस करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ तो ये आएगी भी कैसे? ये इंसानी मामला है यार। फिर मुझे इजाजत दें और अपना शो शुरू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त ज़ैलो30 आपको आज के एपिसोड में वेलकम करता हूँ। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे एआई रोबोट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मेरा मतलब है किसने नहीं सुना। ये आजकल हर जगह मौजूद है। हमारी दुनिया में हर एक काम में हमारी मदद कर रहे हैं, शॉपिंग से लेकर गाड़ी चलाने तक। ये हमारी दुनिया को इस कदर तेज तरीन बना रहे हैं जैसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। वैसे आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? तो चले आए एक तारीखी दौरा करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और कब ऑटोमेशन का बीज बोया जा रहा था। जरा तसव्वुर करें कि 270 कबल अज़ मसीह के अंदर हमारे पास एक यूनानी आलम मौजूद थे जिनका नाम था स्टेसिबस। उन्होंने एक वाटर क्लॉक बनाया जिसके हिस्से हरकत करते थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि मशीन्स अपने आप हरकत कर सकती हैं। और यूं ये सोच कि मशीनें हमारे लिए काम कर सकती हैं तरक्की पाती गई और इसके बाद 1950 के अंदर हमारे पास लेजेंडरी एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने एक ज़रूरी पेपर लिखा और उस पेपर का टॉपिक था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। और ये वो बेस थी जिसके नतीजे में आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मौजूद है। अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम देखते हैं कि एआई और रोबोट्स हर एक सनती इदारे के अंदर मौजूद है जो काम को बहुत तेज़ी और बहुत ही नफासत के साथ, यहाँ तक कि इंसान की निस्बत सस्ता भी कर रहे हैं। तो इस बात का ह्यूमन रेस के लिए क्या मतलब है? चलें देखते हैं कि रोबोट्स और एआई किस तरह से इंसानी लाइफ पे असरअंदाज हो रहे हैं और ये किस किस जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे कि शोबा सेहत और नकलो हमल। इसके साथ साथ इंसानी नौकरियों को भी खा गए हैं। वाह क्या ही बात है। लेकिन इतनी तरक्की के बाद कुछ तो सवालात हमारे जहनों में आते हैं कि क्या एआई रोबोट्स हमारी जगह ले सकते हैं, या फिर क्या हमारे कारोबार ले सकते हैं, या फिर वो सब काम जो हमने मूवीज में इन्हें करते हुए देखा है और तस्वुर किया है, क्या ये वो सब कुछ कर सकते हैं? तो चलें फिर इसके बारे में कुछ लोगों की राय देखते हैं। और मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूँ एआई की मदद से। हमारी तमाम नौकरियां खुदकार होंगी और हमारे लिए कोई कामकाज नहीं बचेगा। Amazon जैसी कंपनीज कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए। और ये देखें, एक खुदकार गाड़ी जो कि सड़क पे आकर परेशान हो गई। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कंसर्न्स बहुत ज़रूरी रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ मॉरल्स भी हैं जो हमेशा सवालिया निशान रहे हैं। इसी तरह से एआई और रोबोट्स भी कुछ इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने अक्सर लेकर आ रहे हैं। बहस तो बहुत गहरी और लंबी है। क्या एआई टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं? मैंने आपसे किया राब्ता और आपने मुझे भेजे कुछ सवाल।
आए उन सवालात के बारे में जानने के लिए राब्ता करते हैं बाइबल एक्सपर्ट भाई अदील के साथ। तो चलिए उनको कॉल मिलाते हैं। हेलो अदील भाई, कैसे हैं आप? जी ज़ैलुद्दीस भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी। हमारे पास है कुछ सवालात जो आपसे पूछने हैं, क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे? क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? जी, तो स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल कि क्या एआई रोबोट्स की फीलिंग्स होती है या फिर उनके अंदर रूह होती है, और अगर मैं उन्हें अपने लिए दुआ करने का बोलूं तो क्या खुदा उस दुआ को सुन लेगा? ज़ैलुद्दीस भाई, ऐसे सवाल आप ही कर सकते हैं, और बराए मेहरबानी ये सवाल आप किसी पे न डालिएगा, जो कि ऐसे अजीब सवाल सिर्फ आप ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपके सवाल के मुताबिक एआई पर्सोना और रोबोट्स में फीलिंग्स तो होती ही हैं, और वो इंसानों की तरह रिएक्ट भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो इंसानों की तरह दिखते भी हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि उनका तमाम तर रिएक्शंस लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ज़ैलुद्दीस, क्या आपको याद है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो उसके बाद क्या किया था? उसने जिंदगी का दामन उसके अंदर फूंका। बिल्कुल सही, और यूं इंसान जीती जान हुआ। ज़ैलुद्दीस भाई, इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर लाइफ सोर्स खुदा है, जो कि रोबोट्स के अंदर नहीं है। और जब इंसान खुदा के हुजूर दुआ करता है तो असल में इंसान का और खुदा को जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद पर इंसान दुआ करता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब उनके अंदर लाइफ सोर्स ही नहीं है तो फिर उनका खुदा के साथ ताल्लुक कैसे हो सकता है? जब उनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर उनका दुआ करना सिर्फ उनके अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी दुआ में कोई असर नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ अगला सवाल ये रहा कि क्या रोबोट्स को हम बपतिस्मा दे सकते हैं या फिर वो फसा के अंदर शामिल हो सकता है? अच्छा, एक और सवाल कि क्या वो चर्च में खड़े होकर पासबान की जगह प्रीच कर सकता है? ज़ैलुद्दीस भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम रोबोट्स को पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा? हाँ, उसका तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो ये आपको पहले सोच लेना चाहिए था। और अगर वो वाटरप्रूफ भी हों तो बपतिस्मे का मतलब पानी में डुबोना, फिर बाहर निकालना, और ये सारा अमल नए सिरे से पैदा होने को जाहिर करता है। इसलिए रोबोट्स का नई पैदाइश के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, और यही बात चर्च में कलाम सुनाने और फसा में शामिल होने पर भी अप्लाई होती है। जी हाँ दिल भाई, हमारा अगला सवाल है कि क्या रोबोट कभी गुनाह कर सकते हैं, और अगर वो इतने परफेक्ट डिजाइन किए गए हैं तो क्या वो अपने गुनाह का इकरार कर सकते हैं? ज़ैलुद्दीस भाई, आपके सारे सवालात बहुत इंटरेस्टिंग है। एआई पर्सोना या रोबोट ज़रूर ऐसे काम कर सकते हैं जो खुदा और इंसान की नज़र में गुनाह हों, लेकिन उनके तमाम तर अमाल उनके प्रोग्रामर पर बेस करते हैं, लिहाजा वो जो कुछ भी करते हैं वो खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनका प्रोग्रामर इस बात के लिए जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है फिर वो इकरार गुनाह तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने कमांड्स को परफेक्टली पूरा कर रहे हैं, और फिर उनके पास इंसानों की तरह ज़मीर भी मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हम ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करके आगे चले जाते हैं और बाद में हम इल्ज़ाम दें कि कसूर हमारा नहीं बल्कि गाड़ी का है। वाह, ये अगला सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। क्या रोबोट्स और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। शादी के ताल्लुक से हमें याद रखना चाहिए कि शादी खुदा ने मर्द और औरत के दरमियान एक मुक़द्दस सैक्रमेंट रखा है, और इसकी कोई दूसरी सूरत मौजूद नहीं है। अगरचे अब बहुत सारी रिसर्चेस भी मौजूद हैं, लेकिन तो भी हमें याद रखना चाहिए कि ये एक पाक सैक्रमेंट है जो मर्द और औरत के दरमियान खुदा की मर्ज़ी के तहत ही पूरा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जितने भी सवालों का जवाब दिया है, आपको वो तमाम तर सवालात क्लियर हुए हैं और आपको इनकी समझ आई है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी अदील भाई, शुक्रिया, आपने हमारी यूथ के मासूम सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। खुदा हाफिज। वैसे हम शादी के लिए भी कितने जतन करते हैं ना, कितने रिश्ते देखे जाते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं। अगर कोई सिलेक्ट हो जाए तो फिर रिश्तेदारों को पसंद नहीं आता। कभी लड़की के बाल, कभी उसके गाल, कभी उसका कलर, कभी उसकी बैकग्राउंड, और अगर लड़के की बात की जाए तो कभी उसकी दाढ़ी, कभी उसकी गाड़ी, कभी बैंक बैलेंस और कभी हाइट पसंद नहीं आती। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से इस सिलसिले में मिलें तो ज़रूर उनकी इज्जत का ख्याल किया कीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बाइबल क्या कहती है कि इस एपिसोड में कि एआई और रोबोट्स हमारी ज़िंदगी में क्या काम कर रहे हैं और हमें किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एआई और रोबोट्स हमारी मदद करने के लिए हैं,
हमें सहूलियात फराहम करने के लिए हैं, ना कि हमें नकारा और अपाहिज बनाने के लिए। तो याद रखें, AI और रोबोट्स जब भी आप इस्तेमाल करें अपनी वैल्यूज़ को ना भूलें, क्योंकि AI और रोबोट्स हमारी मदद के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आने वाले एपिसोड के अंदर भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने कमेंट्स, अपने सवालात हमें पोस्ट करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।